हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर की यहाँ पे बात करेंगे, यानी कि HUL। ये कंपनी बहुत पुरानी और बहुत ही जबरदस्त रिटर्न इसने पास्ट में आप सब लोगों को दिए होंगे, इसीलिए 7 लाख लोगों की पसंद है ये शेयर। अब आप कहोगे, आपके मन में सीधे क्वेश्चन आएगा, खरीदें क्या इस शेयर को? देखिए, स्टॉक को खरीदना अगर हो तो सबसे पहले उसको एनालाइज करना पड़ता है, अपनी एक थीसिस बनानी पड़ती है, अपनी एक सोच बनानी पड़ती है, अपना एक गोल बनाना पड़ता है कि आप इस स्टॉक में करना क्या चाहते हो। अक्सर रिटेल इन्वेस्टर इसी चीज को वो कहता है, खरीदे क्या, खरीद लो भाई खरीद लो, लेकिन क्या गोल आपका है? क्या आपका गोल शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से है? तो उसी गोल के हिसाब से आप अपना रिस्क सेट करते हो। रिस्क के बेसिस पे आपके स्टॉप लॉसेस सेट होते हैं। अगर सिचुएशन आपके अगेंस्ट जाए तो आप क्या करोगे? स्टॉक में एंट्री लेने से पहले ही सेट करना पड़ता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। वी नीड टू मैनेज आवर रिस्क, वी नीड टू प्लान आवर रिस्क मैनेजमेंट थिंग्स प्रायर टू इन्वेस्टमेंट। इस चीज को समझें। अगर आप ये चीज करने लगे ना मार्केट में कि रिस्क को समझ के उसको पहले से ही मैनेज करने के लिए पूरा पूरा प्लान बना लें, तो फिर मार्केट में आपको कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपके प्लान ऑलरेडी रेडी हैं और आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो प्लान बना रहे हो। तो जरा देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर को मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। ये कंपनी जब फंडामेंटल्स की बात आती है, जरा प्रोडक्ट्स देखिए इसके। बूस्ट, हॉर्लिक्स तो अभी कुछ टाइम पहले लिया है, और हॉर्लिक्स के भी अलग अलग, हॉर्लिक्स कार्डिया, हॉर्लिक्स ग्रोथ, हॉर्लिक्स के बहुत सारे, क्योंकि इन्होंने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर जो है वो खरीद लिया था, इसीलिए हॉर्लिक्स इनके पास आ गया। इवन नॉर, लिप्टन, ब्रू सब इसी के पास है। रेड लेबल, ताजा देखिए, ब्रुक बॉन्ड की ताजा, ताजमहल, ये सब इसके प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा और प्रोडक्ट्स देखिए, कंपनी देखिए, कंफर्ट, व्हील, डोमेक्स, रिन, सर्फ एक्सेल, विम, सब इसी के प्रोडक्ट है। आप कहोगे यार ये तो घर घर में यूज होता है इसके प्रोडक्ट्स। तो देखिए अब आप सोप में देखिए, लाइफ बॉय, डव, लक्स, पेप्सोडेंट, ये सारा कुछ। सनसिल्क की बात करो, वैसलीन, सिट्रा, क्लीन एंड क्लियर देखिए, क्लोजअप, पियर्स, सब इसी के। इवन लैक्मे ब्रांड भी इसी का है। और आप ये भी देख सकते हो, प्योरेट, तो ये वाटर प्यूरिफायर। तो आपने देखा प्रोडक्ट्स इसके, देखिए अलग अलग तरीके से, किस तरीके से इसके प्रोडक्ट है, किस किस, पूरा का पूरा घर में जितना सामान यूज होता है उसमें से कुछ ना कुछ आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट जरूर मिल जाएगा। अब ये तो हमने डिटेल देखी, एक नजर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे इसके फंडामेंटल्स। अगर आप देखोगे तो ये शेयर ऐसा नहीं कि कोई स्मॉल कैप का शेयर है, बहुत ही बड़ा, यानी कि लार्ज कैप, 5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। प्राइस पिछले कुछ टाइम से, जब से बिकवाली हुई, यानी कि जब से यहाँ पे शेयर्स बेचे गए, तो आप कहोगे कि भाई किसने बेचे शेयर्स? ग्लेक्सो ने, जो उसने अपना माल बेच दिया। तो उसके बाद आप देखिए जरा क्या हालत यहाँ पे हुई है शेयर की। ये बढ़ा नहीं, भागा नहीं, कंसोलिडेट कर रहा है एक लेवल के ऊपर। क्या अब भागेगा? क्या कब भागेगा? ये क्वेश्चन हर किसी के मन में रहता है। लेकिन कंपनी डेट फ्री, प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 3 साल की एवरेज 17%, जबरदस्त। और मैं कहूंगा ग्रोथ जबरदस्त। अब एंट्री एग्जिट की बात अभी हम टेक्निकल पे जाएंगे तो तब आपको बताएंगे। फिलहाल आप देखिए कि रेवेन्यू ग्रोथ में कोई कमी नहीं है, लगातार ग्रोथ है। और नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी बहुत ही जबरदस्त। अब साथ के साथ मैं आपको दिखा रहा था रिटेल निवेशक, ऑलमोस्ट 7,40,000 रिटेल निवेशकों का पसंदीदा शेयर है। और रिटेल निवेशकों के पास यहाँ पे 26 करोड़ से ज्यादा शेयर्स रिटेल निवेशकों के पास है। आप देख कितने, 26 करोड़ 51 लाख शेयर्स यहाँ पे रिटेल निवेशकों के पास यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर मैं बात करूं बड़े निवेशक, यानी कि म्यूचुअल फंड वाले और FII, तो म्यूचुअल फंड वालों का डेटा आपने देखा होगा कि मार्च के बाद जून वाले क्वार्टर में अचानक इतने शेयर कैसे बढ़ गए। तो भाई जब ग्लेक्सो माल बेच के निकल रहा था, तो वहां पे म्यूचुअल फंड वाले और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने उस माल को खरीदा। इसीलिए आप देखिए कि सीधे सीधे इतनी जबरदस्त होल्डिंग इनके पास। मात्र कितने शेयर थे? 6 करोड़ 20 लाख शेयर, जो कि बढ़ के कितने हो गए? 1 करोड़ शेयर से ऊपर। और अभी देखोगे तो सितंबर में थोड़ा बहुत माल इन्होंने कम भी किया है। यहाँ पे जो रैली आई तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी की। सिमिलरली फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों को देखोगे तो इनका भी यहाँ पे 12% से सीधे 15% के आसपास गया और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग इन्होंने भी यहाँ पे करी। इंश्योरेंस कंपनी LIC के पास जबरदस्त होल्डिंग है
और LIC ने भी थोड़ा बहुत माल जरूर यहाँ पे खरीदा, और बल्कि LIC तो और खरीदते जा रहा है। इवन सितंबर क्वार्टर में भी FII और म्यूचुअल फंड वालों ने माल बेचा, लेकिन LIC ने वापस खरीद लिया। अब मैं सीधे आपको लेके चलूंगा टेक्निकल एनालिसिस पे, वहां पे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जरा देखिए, अगर मैं देखूं पुराने टाइम से, ये मंथली चार्ट है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली कितनी जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दी गई है। किसके द्वारा? हिंदुस्तान यूनिलीवर के द्वारा आप लोगों को खूब पैसा कमा के दिया गया है। अब देखिए कि मार्च में की गिरावट में ये शेयर 1700-1800 के लेवल पे आया था, और उसके बाद सीधे जंप और ऐसा पीक बनाया इसने 2600 का, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद गिरावट। लेकिन अगर मैं मंथली चार्ट को देखूं तो मुझे इस पीक में भी अगर देखूं तो थोड़ा सा वीकनेस दिखी। अब आप कहोगे कैसे? भाई मोमेंटम हमें बताता है RSI हमें मोमेंटम बताता है स्टॉक के प्राइस में कैसा मोमेंटम बना है। जरा देखिए इन लेवल्स को देखिए, और मोमेंटम में आपको डिप देखने को मिलेगा। रिसेंटली फिर से एक हाई बनाया गया और वहां पे मोमेंटम, यानी कि अभी अगर आप मंथली चार्ट को देखा जाए तो अभी आप कहोगे यार ये तो लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चल रही है। तो ये तो मंथली चार्ट में, इस चीज को देखने के लिए जरा समझते हैं और जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। बड़ी सेलिंग जरूर हुई थी, और बड़ी सेलिंग के साथ साथ मोमेंटम भी आपको लो देखने को मिल रहा है। क्या ये जो करेक्शन आया है वो रिजॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो सारी चीजों को समझेंगे। चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि वीकली पे, वो क्या हमें दिखा रहा है। वीकली पे अगर मैं देखूं जो करेक्शन आई थी उसके रेजोल्यूशन को देखते हैं, कैसी रेजोल्यूशन है कि नहीं है। ये बॉटम पॉइंट 2000 के आसपास का ये बना था, और ये टाइम है आपका सितंबर में ही। सितंबर में बॉटम पॉइंट फिर से हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बनाया था। फिलहाल अगर मैं RSI पे देखूं तो बेस की फॉर्मेशन मुझे देखने को मिली थोड़ा सा, और हल्का फुल्का मैं कहूंगा, बल्कि ये डाउन ही अगर आप देखोगे, लेकिन हाई क्रॉस हो गया। अब आपको यार ये तो अच्छी बात है, ये तो हाई क्रॉस हो गया, लेकिन अभी हाई क्रॉस हुआ है, और मुझे लगता है कि हाई क्रॉस के साथ साथ अगर आप ब्रेकआउट को प्राइस पे भी देखो, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान दें। यहाँ पे ये 2200 के लेवल का पार है, ये पार होने को जा रहा है। तो भाई RSI ने तो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया, अभी प्राइस ने ब्रेकआउट नहीं दिया है, जो कि एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, अगला RSI पे करेक्शन जब इस तरीके से आएगा, ध्यान दीजिए इसको, फिर जब हम दोबारा इसकी वीडियो बनाएंगे तो ये पॉइंट आपको जरूर यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए RSI पे अगर ये करेक्शन आके रिजॉल्व होता है तो एक और अपॉर्चुनिटी आपको बन सकती है, जो कि वीकली पे है। तो अभी हम डेली पे भी चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अगर एंट्री की मैं बात करूं, कोई अगर छोटे टाइम फ्रेम वाइज अगर इसको देखे, खाली ब्रेकआउट को प्ले करना चाहता है, तो स्टॉप लॉस आपके लिए रेडी है। देखिए स्टॉप लॉस यानी कि आपका रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बड़ा हथियार, वो इंपॉर्टेंट है, और वो रेडी हो रहा है धीरे धीरे। और हायर लोज यहाँ पे बनते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि भाई हायर लोज बन रहे हैं, यानी कि जैसे ही प्राइस थोड़ा डिप होता है तो डिमांड बढ़ रही है। जब डिमांड जनरेट हो रही है तो मतलब शेयर में कुछ ना कुछ खरीदारी जरूर देखने को मिल रही है। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, वहां पे समझेंगे बाकी और डिटेल। डेली टाइम फ्रेम जो रिसेंट लेवल का ब्रेकआउट था उसको जरा देखिए तसल्ली से। ये लास्ट एरिया जो पीक बनाया है उसके ब्रेकआउट के नियर अभी हम हैं, और उसके ब्रेकआउट के नियर अभी हमको क्या दिख रहा है? कंसोलिडेशन। मैंने आपको हमेशा कहा कि ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन अच्छी बात है, और अगर इस तरीके से देखने को मिल जाए, ये रिजॉल्व हो जाए, ये करेक्शन जो आया है, जो कि RSI में भी देखने को मिल जाए, तो बढ़िया बात। तो फिलहाल मैं कहूंगा 2220 यानी कि 2220 के आसपास का ये लेवल क्रॉस होते ही आपका स्टॉप लॉस, छोटे टाइम फ्रेम। अब बात आती है कि आप करना क्या चाहते हो। जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं ना, आपका गोल देखिए, आपके गोल के साथ साथ उसी हिसाब से आपकी एंट्री एग्जिट प्लान होते हैं। ये देखिए, अगर कोई यहाँ पे ऑलरेडी डेली को देखे तो आप उसको चीजें पॉजिटिव देखने को मिल रही है। अगर कोई यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन के थ्रू जा रहा है तो छोटी टाइम फ्रेम पे आपके पास बहुत सारे और ऑप्शन होते हैं। अगर आप कंप्लीट लॉन्ग में जाना चाहते हो तो आप कहोगे यार नहीं, एटलीस्ट मैं इसका देखूं कि ये पॉजिटिव 2220 तो क्रॉस हो जाए। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं। अब एक स्टॉक में आपको पैसा कमाने के कई तरीके होते हैं। अब जैसे आपको दिखा कि हाँ भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर जाएगा, मैक्सिमम आपने एज्यूम किया कि हाँ अगर ये लेवल पार हो जाता है तो ये एंटिसिपेट आप कर रहे हो कि 2350 के आसपास जाएगा, यानी कि 2350 के आसपास जाएगा, 2200 के लेवल के आसपास इसको क्रॉस कर दिया। अगर आप देखोगे तो आपके पास मूवमेंट जो है वो ये मान के चलिए कि 130-150 की रेंज में है, प्राइस की रेंज में। लेकिन इस 130-150 की रेंज को भी अगर आप एंटिसिपेट कर पा रहे हो मिनिमम रिस्क के साथ, तो जरा सोचिए आप कितना पैसा कमा सकते हो मार्केट में। बहुत जबरदस्त तरीके, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास होंगे कि कैसे कैसे मार्केट में पैसा कमाए। सबसे सिंपल तो है, आपने शेयर खरीद लिया, रख लिया और बाद में बेच दिया। उससे आपने फ्यूचर में खरीद लिया और वहां पे
उस लेवल पे बेच दिया। उसके बाद आपने क्या किया, कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय कर ली और स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से, और आपने बाद में बेच दी। और जैसे कॉल ऑप्शंस में मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको जब आप खरीदते हो ऑप्शंस को तो उसमें टाइम वैल्यू आपके फेवर में नहीं होती, इसीलिए लोग जनरली ऑप्शन को सेल करने की कोशिश करते हैं अगर उनकी टेक्निकल एनालिसिस अच्छी है। सेल मतलब आपको पुट ऑप्शन यहाँ पे सेल करना पड़ेगा, क्योंकि आप सोच रहे हो कि प्राइस यहाँ पे जंप करेगा। उसमें क्या होता है कि टाइम वैल्यू आपके फेवर में होती है, यानी कि डीके फैक्टर आपके फेवर में होता है सेलिंग में। इसीलिए ये जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो हमेशा पैसा कमाते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो पैसा कमाते हैं अगर उनका रिस्क जो है प्रॉपर्ली मैनेज्ड होता है, और वही बड़े लोग ही ऑप्शन सेलर जनरली होते हैं। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में जरूर आया होगा कि 2220 का लेवल क्रिटिकल है पार करने के लिए। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और आपको भी अगर इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।